Namaskar, my dear students. Today we are going to discuss DOE worksheet number 43, class 9th. Topic is surface area and volume. Volume of a right circular cylinder. सब टॉपिक है, डिस्कस करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो कई चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। इसका CSA आप जान ही रहे हो, पहले ही आपको डिस्कस किया जा चुका है। जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सभी जान रहे हैं कि इस सरफेस की बात हो रही है। ये वाला जो एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जो CSA होता है हमारा वो 2πRH होता है, और TSA में ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो वो बन जाता है 2πRH प्लस 2πR² यानी 2πR इंटू H प्लस R। यूनिट स्क्वायर इसकी हमारी यूनिट होगी। ठीक है। वॉल्यूम बराबर क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कैसा है? तो आप देख रहे हो ना, बेस कैसा है इसका? सर्कुलर है। बेस कैसा है बेटा? सर्कुलर। ऊपर से देखोगे ना एकदम सर्कुलर दिखेगा। ठीक है। तो πR² हो गया, इंटू हाइट कितनी है? H है। तो ये इसका वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है अ पेशेंट in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter 7 centimeter. If the bowl is filled with soap to a height of 4 centimeter, how much soap the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? वो ये कह रहा है कि एक सूप है, बाउल है जो सिलेंड्रिकल है, उसमें सूप दिया जा रहा है पेशेंट को हॉस्पिटल में। तो कह रहा है सबसे पहला काम हमें क्या है, पता चलेगा कि हमारे पास मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल बाउल है। ये एक सिलेंड्रिकल बाउल है। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल बाउल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल बाउल हो गया। हमें क्या करना, पहले तो ये पता करना है कि सिलेंड्रिकल बाउल में ना कितना मटेरियल भरा जा रहा है, मतलब कितना मटेरियल आएगा। सिलेंड्रिकल बाउल है, इसमें कितना मटेरियल भरा जा सकता है, फिल किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये निकाल लें, मीन्स इसका वॉल्यूम निकाल लें। अगर इसका वॉल्यूम निकालने के बाद पता चलेगा एक का आ जाएगा। एक के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसे 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 250 पेशेंट हैं। ठीक है, चलिएगा समझिएगा। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल क्या होगा? डायमीटर कितनी दी गई है? डायमीटर 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर की हाफ हो जाएगी, तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद हाइट ऑफ सूप इन बाउल। सूप की हाइट कितनी है? भाई सूप की बात हो रही है, हमें बाउल की हाइट थोड़ी दी गई है। हमें सूप कह रहा है कि जो सूप है ना वो 4 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल किया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, सिलेंडर की जो हाइट होगी हमारी वो कैसी होगी, वो हम लेंगे सूप की हाइट के बराबर। मीन सूप कितनी हाइट तक भरा गया है, तो सूप कितनी हाइट तक भरा गया है? 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 सिलेंड्रिकल बाउल, यानी कि एक सिलेंड्रिकल बाउल में कितना वॉल्यूम होगा। इसके बाद देखना, सिलेंड्रिकल बाउल है तो सिलेंडर जो होता है हमारा वो क्या होता है? πR² ही होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है? πR²H। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, तो 7/2 स्क्वायर लगा हुआ तो 7/2 इंटू 7/2। एच कितना है? हाइट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो हमने H 4 सेंटीमीटर रख दिया। इसके बाद देखो 2 से 2 को काटोगे, 2 2 जा 4, तो ये 4 कट जाएगा। 7 से 7 काट देना, फिर 22 इंटू 7 बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि एक सूप का, यानी कि एक बाउल जो है उसमें कितना सूप है, ये उसका वॉल्यूम आ चुका है। वो कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर क्यूब। एक बाउल में इतना सूप आएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि हमें कितने लोगों को देना है? 250 पेशेंट को, तो निकाल देंगे यहाँ पे फॉर 250 पेशेंट टोटल वॉल्यूम 250 बाउल्स ऑफ सॉप इज इक्वल टू 250। भाई एक का कितना है? 154, तो 250 यानी कि 250 लोगों को और देना है। तो क्या करेंगे, एक व्यक्ति को 144 दिया जा रहा है, 54 दिया जा रहा है, तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना? 38,500। ठीक है,
38,500 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा टोटल। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 centimeter and the diameter of the graphite is 1 mm. सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे भी mm दिया गया है। If length of pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. उसमें हमें wood का वॉल्यूम बताना है कितना होगा। चलिएगा डिस्कस करते हैं। पहले लेंथ ऑफ पेंसिल हमें कितनी दी गई है, पेंसिल की जो लेंथ दी गई है वो 40 सेंटीमीटर दी गई, 14 सेंटीमीटर दी गई, हमने उसे लिख लिया। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट अंदर है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ग्रेफाइट है, अंदर ग्रेफाइट है और ये बाहर हमारी पेंसिल है। ठीक है, ये पेंसिल है, ये कुछ मोटाई है उसकी, ठीक है, आपको दिख रही होगी। हाँ, ये यहाँ पे मोटाई है, मैंने कलर भी कर रखा है इससे। चलिएगा समझने की कोशिश करेंगे, आगे देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये ग्रेफाइट है, अंदर ग्रेफाइट की जो रेडियस है हमने स्मॉल आर ली है, उसे स्मॉल आर ली है। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और हमने यहाँ पे लकड़ी सहित जो हमारी रेडियस है उसकी वो कैपिटल आर ले ली है। ठीक है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएगी 7/2 mm। देखो 7/2 mm की बात हो रही है ना, मिलीमीटर। तो पहले तो वो डायमीटर दिया गया था 7 mm, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो डायमीटर ही रहा वो। अब क्या करना है, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हाइट जो दी गई ना वो किस में दी गई बेटा, वो भी सेंटीमीटर में दी गई। और आपको पता है कि सभी की यूनिट सेम होना जरूरी होता है, यानी कि एक ही सिस्टम में होना चाहिए। सीजीएस में है तो सीजीएस में हो, और एमकेएस में है तो एमकेएस में हो, यानी कि एसआई पद्धति जो हमारी एसआई सिस्टम में है तो उसमें ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ सेंटीमीटर और वहाँ पे mm है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो यहाँ पे 3.5 mm है, तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि 0.35 सेंटीमीटर हमारे पास बन जाएंगे। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, कि वुड का वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम आप पेंसिल में माइनस कर देंगे ग्रेफाइट के वॉल्यूम को, यानी कि ये टोटल वॉल्यूम है, ये हमारी पेंसिल है पूरी, ये पेंसिल है पूरी टोटल, यहाँ तक इसमें अंदर वाला ये वॉल्यूम क्या करें हम सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे ही अंदर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ ये वुड बचेगी। ये यहाँ पे लकड़ी है, आपको दिख रही होगी, ये लकड़ी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा कि ये लकड़ी है। देखो ये वाले पार्ट, ये लकड़ी लगी हुई, यहाँ पे ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, इधर भी लकड़ी होगी और ये लकड़ी होगी, यहाँ पे सब जगह पे यहाँ पे वुड लगी होगी। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है कि ये वुड कितना यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो ये वुड है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, अंदर वाले में अंदर वाला जो पार्ट है, देखो अंदर वाला खाली है ना, उसे हटा देते हैं टोटल से, तो पता चल जाएगा सिर्फ हमारे पास क्या बचेगी, लकड़ी बचेगी। ठीक है, वुड बचेगी, तो क्या करेंगे πr²h ये हो जाएगा, माइनस करेंगे अंदर वाला यानी कि ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम होगा। ठीक है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम। ठीक है, चलिएगा πh यहाँ से कॉमन ले लीजिए बेटा, πh हमने यहाँ से कॉमन लिया। जैसे ही हमने πh कॉमन लिया तो हमारे पास बचा क्या, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। कैपिटल R की वैल्यू क्या दी गई है 0.35² माइनस ये 0.5 है यहाँ पे। ठीक है, रेडियस यहाँ पे हमने निकाली है ऊपर, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे देखिए डायमीटर दी गई थी, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट की डायमीटर जो दी गई थी वो 1 mm दी गई थी, तो हमने डायमीटर से रेडियस निकाली तो 1/2 ये रेडियस हो गई हमारी। फिर 0.5 mm आया, फिर हमने 10 से डिवाइड करके उसे सेंटीमीटर में बदल लिया। ठीक है, तो आ गया 0.05 सेंटीमीटर। इसके बाद अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो यार। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना एक आइडेंटिटी बन चुकी है, a² माइनस b²। कुछ भी नहीं किया हमने, a प्लस b कर लिया और a माइनस b कर लिया। दोनों को प्लस करोगे 0.35 में प्लस करना है, 0.05 को प्लस करोगे तो ये 0 आएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 0.4 इसे हम 0.4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 0.4। ठीक है, क्योंकि उसके बाद डिजिट के बाद ना शून्य का मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ 3 आएगा, तो ये 0.3 आएगा और ये 0.4 आएगा। दोनों 0.4 और 0.3 दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नाउ वी ट्राई। अब हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन हमें दिया गया उसे करेंगे। क्या है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट, अ टिन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। सेकेंड दिया गया है, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद
सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाय हाउ मच। दो कंटेनर हमारे पास, एक फर्स्ट में है आपको दिख रहा है, एक सेकंड में भी है वो भी दिख रहा है। चलिएगा, पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट कंटेनर है ना वो रेक्टेंगुलर है। कैसा है बेटा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हुआ, वो क्यूबॉडल शेप में है। कैसा है बेटा, क्यूबॉडल शेप में है, यानी कि वो जो कंटेनर है वो कुछ इस टाइप का होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा कंटेनर। वो कंटेनर हमारा कुछ इस टाइप का होगा जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दी गई है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, लेंथ कितनी दी गई यहाँ पे, जो इसकी लेंथ दी गई है वो हमें दी गई है 5, लेंथ दी गई है 5। चलो हम यहाँ से ले लेते हैं, लेंथ 5 दी गई है, और उसके बाद ब्रेथ कितनी दी गई है, विड्थ दी गई है 4, और उसके बाद हाइट दी गई है 15। ये 15 दी गई, हाइट ज़्यादा है। ठीक है, हाइट ज़्यादा है तो मैंने वैसे बना दिया है, हाइट ऐसे करके रखा गया है तो उसे हाइट ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसे ले लो, फिलहाल तो हम ऐसे ही लिख देते हैं इसे। ठीक है, हाइट 15 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है अगर हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो इसकी जो कैपेसिटी होगी बेटा इसके वॉल्यूम के बराबर होगी, इसके वॉल्यूम के बराबर होगी। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर इसका जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो सीधी सी बात है, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। कितना आएगा, लेंथ कितनी है बेटा 5, ब्रेथ कितनी, विड्थ कितनी 5, और हाइट कितनी है 15। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना सभी को, ये आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ चुका है यहाँ पे 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद ना हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर दिया गया है। अब सिलेंड्रिकल सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, तो सिलेंडर भी बना ही लेते हैं। ये सिलेंडर दिया गया है, ये लो सिलेंडर बन गया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये सिलेंडर बन गया। ठीक है, सिलेंडर की हाइट भी हमें दी गई 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। चलिएगा, ये 10 सेंटीमीटर दी गई है, और रेडियस दी गई है। देखो डायमीटर दिया गया है 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेडियस r लिख देते हैं, कितनी है 7/2। अब हमें पता है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादातर दे के आता है एग्जाम में, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हम ये भी देखते हैं कि हमें कौन सा आसान पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक है, देखो इसमें हमें लग रहा है कि 22/7 जो है दो वैल्यू होती हैं, एक तो होती है 3.14 या 22/7। ठीक है, या तो ये रख लो, दो में से कोई एक रख सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वही रखेंगे जो हमें आसान पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें पता है कि 7 से 7 कट जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आसानी के साथ हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, आर की जो वैल्यू है 7/2 है, तो r² रखा 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। हाइट कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, हाइट भी रख दीजिए 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर आप क्या करोगे, 2 से काट देना, 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 11 हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ बचा हुआ है, देखो 7 से 7 कट ही गया, 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 5 ये बचा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 385 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये किसकी कैपेसिटी आ गई, ये सिलेंडर की कैपेसिटी आ गई। अब देखो, आप देख रहे हो ना क्यूबॉडल शेप में जो हमारे पास था रेक्टेंगुलर कंटेनर था, वो उसका कितना है वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम है 300 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर दैट सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी ना। 300 कितनी है इसकी कैपेसिटी 385, और उसकी कितनी है 300, तो मतलब जो सिलेंड्रिकल वाला कंटेनर है ना उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस ऑफ दियर कैपेसिटीज। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना आएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आसानी के साथ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो क्या कर रहा है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पाइप का हमें वॉल्यूम बताना है। चलिएगा, कुछ नहीं, हम इनर रेडियस लिखेंगे। देखो यहाँ पे इनर रेडियस कितनी दी गई है, इनर रेडियस जो है हमारी वो डायमीटर दिया गया है 24, तो 2 से डिवाइड करेंगे रेडियस निकल जाएगी, तो 24 का 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस भी निकाल लो, कैपिटल आर से हमने लेट किया है यहाँ पे। देखो आउटर रेडियस कितना, डायमीटर कितना दिया गया आउटर का 28 सेंटीमीटर, तो 28/2 हो जाएगी रेडियस, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर।
और लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ का मतलब क्या हुआ, इस पाइप की हाइट कितनी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर वॉल्यूम यानी कि बाहर का पूरा वॉल्यूम, टोटल मिला के पूरा वॉल्यूम माइनस अंदर वाला हटा दें क्योंकि ये खाली पड़ा है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पाइप। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाइप का वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर में इंटीरियर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्सटीरियर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पाई एच कॉमन लेना है, आर प्लस आर, आर माइनस आर हो जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 14 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 12, तो वो दोनों वैल्यू रख देनी है, प्लस और माइनस, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 7, 5 जा 35, तो यहाँ 5 बचेगा, कट जाएगा। इसके बाद 22 पाई इंटू 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 110 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 26, 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, फिर सभी का मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कितना 110 में मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 52। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है 11, ये हो जाएगा 2 और 11 5 जा 55, 55 और 2 कितने हो जाएंगे 57। ठीक है, ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आंसर निकाल देंगे। चलिएगा, वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कैसी लगी, और इसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है उसे भी करके आपको गूगल क्लासरूम पर भेजना है। ओके बेटा, थैंक यू।